माउंटेन्स के ऊपर पूरा सीन है। मैं जा रहा हूँ यहाँ वाटरफॉल पे। पॉइंट नंबर 65432 में का अच्छा, एक वो दूर मेरे को वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है। पिछले वीडियो में मैं आपको लेके गया था एक वाटरफॉल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत केव और एक बहुत ही सीनिक क्लिफ वॉक। ये दोनों अट्रैक्शन को एंजॉय करने के लिए जुड़े रहें वीडियो के साथ। सो गाइज, मैं आ गया अगली वाली केव में और ये है केव का मैप। यहाँ दो पार्किंग है और मेन केव जो है ऊपर है, यहाँ पे केव है। और ये जो एक रास्ता यहाँ से भी जाता है, अगर ये वाली पार्किंग में लगाते हैं तो ये रास्ता फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से जाऊँगा और इस तरफ से नीचे आ जाऊँगा। तो वो तो काफ़ी अच्छी थी, ये वाली देखते हैं। इसका भी नेटवेट पे रिव्यू काफ़ी अच्छा था। अभी रियल तो अभी जाके पता चलेगा ऊपर। और दूसरा, आपको पहले जैसे मैंने बताया, मेरे होटल वाले ने रेकमेंड किया था ये कि ये दोनों अच्छी जगह है, वो केव और वाटरफॉल। और ये भी, इसके अलावा एक तीसरी जगह भी है जो कि शायद बंद हो जाती है 5-6 बजे के आसपास। अगर यहाँ पे जल्दी फ्री हो गए तो वहाँ जाऊँगा, अदरवाइज़ वो बात के लिए रखता हूँ। मैं जा रहा हूँ केव की तरफ। ये कुछ ऐसा फील आ रहा है जैसा टर्की में मैं एक वाटरफॉल के वहाँ घूम रहा था, पूरा ग्रीन ग्रीन था चारों तरफ, जंगल सा बना रखा था, वैसे ही कुछ फील आ रहा है। बड़े बड़े पेड़ हैं और पीछे एक लेक है, इधर माउंटेन है और आगे रास्ता है। और अगर आपने मेरी टर्की वाली सीरीज़ नहीं देखी तो मैं लिंक डाल देता हूँ ऊपर, आप एक बार चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। इस केव का रास्ता होके जाता है एक फॉरेस्ट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीनिक है। और एक तरफ है इंटरलाकन की लेक और आगे जाके आपको मिलता है एक छोटा सा बट बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। तो फिर मैं बस चलता ही जा रहा हूँ। ये पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल। एक पहले गलत टर्न ले लिया था, वहाँ पे टिकट काउंटर नहीं था, वो उल्टी तरफ है, अब दूसरी तरफ जा रहा हूँ। एक यहाँ पे ना पार्किंग का अभी तक मेरे को सिस्टम समझ नहीं आ पाया। यहाँ पे पार्किंग जो है, एक ब्लू कलर का कार्ड रहता है, उस पर टाइम लिखा रहता है, वो लगा के अपने डैशबोर्ड पे रखना होता है। और सेकंड जो मशीन रहती है पार्किंग की टिकट वाली, वो भी एक स्लिप देती है। अब मैं 2-3 लोगों से कंफर्म करने की कोशिश की, बट अच्छे से कंफर्म नहीं हो पाया। वो भी शायद टूरिस्ट ही थे, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मैं कार्ड भी रख दिया, टिकट भी रख दी। चेकर को जो चेक करना होगा वो चेक कर लेगा। सो गाइज, टिकट ले लिया मैंने। टिकट जो है 18 फ्रैंक्स का है, बट मेरा वो जो होटल वाले ने कार्ड दिया था, मैं आपको बताया था होटल वाले यहाँ सब कार्ड देते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट फ्री होता है उसमें। उस कार्ड के लिए मेरे को 2 फ्रैंक्स का डिस्काउंट मिल गया। तो मतलब एटलीस्ट मेरा पार्किंग का टिकट का जो है वो पैसा निकल गया 2 फ्रैंक्स का। और उसके अलावा 1 घंटा लगेगा अंदर केव में जाके सब कुछ देखने में, इसलिए अंदर घुसते ही ना रेस्टोरेंट है, तो सोचा कुछ खा लेते हैं। वैसे भी लंच का टाइम हो गया, तो अभी कुछ खाने के लिए बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ मेरा ऑर्डर रेडी होने का। तो एक बार खा के जाऊंगा, क्योंकि 1 घंटा अंदर रहूंगा, अंदर कुछ मिलेगा नहीं और भूख लगी तो मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा गोप्रो का यार आप लोग को पता ही है कि अंधेरे में थोड़ा क्वालिटी उतना अच्छा आता नहीं है। तो अभी अंदर तो केव में ऑब्वियसली अंधेरा ही होगा, मतलब लाइट जो है वो कम ही होगी। तो कोशिश करूँगा जितना रिकॉर्ड कर पाऊँ। उसके अलावा कुछ फ़ोन से भी रिकॉर्ड करूँगा, वो भी क्लिप्स ऐड कर दूँगा।
तो हमें बस अब ये फॉलो करनी है येलो लाइन, जहाँ जहाँ ये येलो लाइन जा रही है बस वो ट्रैक फॉलो करना है और हम लोग पहुँच गए हैं केव की एंट्री में। ये सेंट बियाटोस केव पब्लिकली ओपन हुई थी 2013 में और इसका नाम पड़ा है एक सेंट के नाम पे। ये अराउंड 1 किलोमीटर लंबी केव है। इस केव में काफी सारी मिनरल फॉर्मेशंस हैं जिसे बनने के लिए लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर। गाइस, कभी आपने सोचा है कि मोस्टली केव्स में लाइट इतनी कम की होती हैं? इसके पीछे 2 मेन रीजन है। शायद काफी लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए, एक तो केव्स में कम लाइट होती है केव का फील देने के लिए, क्योंकि अगर लाइट बहुत ज्यादा होगी तो केव में केव जैसा फील नहीं आएगा। और सेकेंडली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइंटिफिक रीजन है, ये जो आप सामने ग्रीन कलर की काई टाइप देख रहे हैं, ये पैदा होती है लाइट से। ये केव के अंदर नेचुरल नहीं है, जो लाइट से थोड़ी सी रोशनी निकल रही है उसमें ये ग्रो करती है। तो अगर पूरी केव में बहुत सारी लाइट होगी तो केव में चारों तरफ वेजिटेशन हो जाएगी, चारों तरफ ये काई आ जाएगी और ये काई इन मिनरल फॉर्मेशंस को डैमेज कर देगी। इसलिए नॉर्मली केव में लाइट जो है बहुत कम होती है। सो गाइज, केव तो देख ली, काफ़ी बड़ी केव थी। अराउंड मेरे को लगता है कि कोई 1.5 किलोमीटर लंबी थी, अराउंड 1.5 किलोमीटर थी। जो केव हम लोगों ने सर्बिया में देखी थी ना, वो इतनी लंबी तो नहीं थी, वो छोटी थी, बट वो काफ़ी बड़ी थी। ये ऐसा बहुत बड़ी सी नहीं थी अंदर से, बट ये काफ़ी लंबी थी। और वही ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया मेरे को अंदर सब देखते हुए। वैसे मैं सोच रहा था कि आप काफ़ी सारी थी स्विट्ज़रलैंड की आप सर्च करना वीडियोस। मेरे को लगता नहीं कि केव वाली वीडियो किसी ने डाली होगी आज तक, मैं तो देखी नहीं। तो ये भी एक एक्टिविटी है। अराउंड अगर आप यहाँ आते हैं ना तो 40 से 50 एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट। इतने सारे माउंटेन पीक्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो आपको सॉर्ट आउट करना होगा कि क्या कौन कौन सी आप करना चाहते हैं, कौन कौन सी नहीं करना चाहते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन है क्योंकि सब कुछ ही अच्छा है, बट स्टिल डे तो हमारे पास लिमिटेड है। या फिर तो आप यहाँ के बस जाएं तो फिर रोज़ करते रहें कुछ ना कुछ नया। बट हम लोग तो छुट्टी पे आते हैं 10-15 दिन के लिए, तो थोड़ा सा प्लान करके आएँ। अगर तो पैकेज लेके आए हैं तो वो लोग का ऑलरेडी प्लान रहता है क्या क्या करना है। और अगर आप खुद से आए हैं तो थोड़ा सा एक बार रिसर्च करके आएँ क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अगर मुझसे कोई हेल्प हो पाएगी, अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं मैसेज, या मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि जिस हद तक मैं हेल्प कर पाया तो हेल्प करूँगा। उसके अलावा ये जून जुलाई अगस्त ये 3 मंथ थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली टूरिज़्म इसी मंथ में होता है। मोस्टली बच्चों की छुट्टियाँ भी इसी टाइम पे होती हैं। तो अगर आप ये मंथ अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सितंबर थोड़ा सस्ता भी होता है और वेदर भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, और उतना टूरिस्ट भी नहीं होता है। अभी तो खैर कोविड के कारण वैसे इतना टूरिस्ट नहीं है, इंडियंस बहुत ही कम है। वैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा था, जहाँ तक सुना था, देखा था कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे इंडियंस दिखते हैं हम लोग को। बट अभी मेरे को इतना दिख रहे हैं बीच बीच में, लेकिन बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया से कोई फ़्लाइट है नहीं फ़िलहाल आज की डेट में। मे बी आने वाले टाइम में जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक फ़्लाइट्स वगैरह ओपन हो जाएं। तो या फिर आप लास्ट मई के मंथ में भी आ सकते हैं। उस टाइम भी रेट्स थोड़े कम होते हैं और वेदर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और बहुत से एक्सट्रीम सर्दियों में यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं आते। एल्स की आपको स्की वगैरह करना है तो आप आ सकते हो एक्सट्रीम ठंड में भी। बट उस टाइम मैंने नॉर्मली देखता हूँ कि नॉर्मली मैंने पढ़ा है जो कि उस टाइम इतना टूरिज़्म होता नहीं है। उस टाइम यहाँ पे बहुत कुछ बंद भी हो जाता है। मेनली जो है वो सीज़न स्की का ही होता है। तो अगर आप स्की करने के लिए स्पेशली आ रहे हैं तो वो मौसम भी आ सकते हैं, बट नॉर्मली यही मौसम है यहाँ घूमने का। अभी एक और जगह है, वहाँ ट्राई करता हूँ मैं पहुँचने का, क्योंकि वो शायद बंद हो जाता है 6 बजे के आसपास। तो टाइम थोड़ा, अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो आपको एक और वो केव है कि वाटरफॉल है, कुछ है ऐसा ही कुछ है, वो दिखाता हूँ। अगर हम मेरे पहुँचने पे वो बंद हो चुका हुआ तो फिर तो, या फिर मेरे को एंट्री नहीं मिली, क्योंकि होता है ना कि 6 बजे बंद हो रहा है तो ये लोग नॉर्मली 5-5:30 तक टिकट्स वगैरह देना बंद कर देते हैं। तो अगर खुला होगा तो आपको दिखाता हूँ। और वैसे भी मेरे GoPro की बैटरी भी थोड़ी सी कम ही है अभी,
तो अभी रास्ते का जो सीन्स आएंगे वो भी नहीं दिखा पाऊँगा इतने। अब सीधा आपको जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वहाँ मिलता हूँ। और जितने भी गाइस ये कोऑर्डिनेट्स हैं ना, ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ये नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जगह का नाम क्या है और जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप वहाँ से जाके, इनफैक्ट आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे ना, उनमें भी आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हर एक जगह के जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। और उसी तरीके से इस वीडियो को भी डाल दूँगा। A few moments later. सो गाइज मैं पहुँच गया अपनी अगले पॉइंट पे। ये एक्चुअली में क्या है मेरे को अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं ऑलरेडी देर हो रहा था और मैं जल्दी जल्दी में पूछा भी नहीं और कुछ पढ़ा भी नहीं इसके बारे में क्या है। बस ये पॉइंट बताया था कि अच्छा है, आप जा सके देख सकते हो, तो मैं वही देखने के लिए आ गया। और ये अभी और 40-45 मिनट पे बंद हो जाएगा। तो उसने जो लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि 40 मिनट लगेगा आपको पूरा देखने के लिए, एक राउंड काटने के लिए। अब देखते हैं आगे है क्या, वो लिटरली मेरे को पता नहीं है। और मैंने अंदर आने के लिए दिए 10 फ्रैंक्स। यहाँ पे वो कार्ड काम नहीं किया जो होटल वालों ने दिया था, बट एनीवे 10 फ्रैंक की थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ पतला सा रास्ता है और कुछ हरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। एक मैंने मैप लिया था बाहर से, मैप में पढ़ा नहीं क्योंकि ऑलरेडी देर हो रही थी, मैं भागते भागते पहुँचा काउंटर पे। तो वो मैप मैं डालता हूँ अभी आगे, और बाद में खैर हमें पता लग ही जाएगा आगे जाके है क्या। फिर भी मैं मैप डाल देता हूँ एक बार आपके लिए। यहाँ के पानी का रंग आपने देखा, यहाँ के पानी का रंग थोड़ा अजीब सा नहीं है? कहीं पे तो ये कुछ अलग टाइप का ब्लू है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का ब्लू है। यहाँ के पानी की शेड्स अलग अलग हैं। वो लेक में कुछ अलग टाइप का ब्लू है, तो शायद ये ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं ना, उसका पानी है। तो मे भी इसलिए थोड़ा माउंटेन्स के बीच में पत्थरों से आ रहा है, इसलिए मे भी थोड़ा कलर चेंज हो। तो मेरे को लग रहा है कि ये भी एक केव है, क्योंकि मैं एंटर कर गया हूँ ऑलरेडी केव में, और ऑब्वियसली आपको दिखना बंद हो गया होगा। मैं अभी यूज़ करता हूँ अपना फ़ोन, थोड़ा शॉट इससे लूँगा, थोड़ा फ़ोन से लूँगा। तो फ़ोन में थोड़ा सा ना हैंडशेक ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन से कम वीडियो लूँ। सो गाइज ये एक केव टाइप की है, और साइड में ये एक रिवर टाइप की बह रही है। ये तो मेरे को अभी तक जो दोनों जगहें देखी थी, उन दोनों से ज़्यादा बेस्ट लग रही है। ये बीच बीच में, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये बीच बीच में ओपन टाइप की है केव, कुछ इस तरह का एक केव है। फिर केव की ये वॉल जो है वो गायब हो जा रही है, नीचे पानी दिख रहा है, साथ साथ में बना रखा है, बहुत सही से बना रखा है। ये सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को। अभी जो दो मैंने केव्स देखी उनमें से ये सबसे बेस्ट थी। सेकंड नंबर अगर मैं बोलूँ तो जो फर्स्ट नंबर सबसे पहले देखी थी वो सेकंड नंबर पे थी, और जो सेकंड नंबर पे देखी थी वो थर्ड नंबर पे है। तो ये मेरी रेटिंग है। बाकी सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो आप आएँ, खुद देखें और खुद अपना ओपिनियन बनाएं। मेरे कहने पे बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चॉइस है। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा है कुछ है। अभी तो लगता है काफ़ी लंबी है ये। चलता जा रहा हूँ, साथ साथ में रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। ये एक बेहतरीन 1.6 किलोमीटर लंबा वॉकवे है जो कि एक माउंटेन के क्लिफ पे बना है, और साथ साथ में बहती है एक आइजी ब्लू कलर की रिवर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कर्व फॉर्मेशंस और वाव टाइप के रॉक वेल्स। और ये वॉकवे काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ये ओपन हुआ था पब्लिक के लिए 1889 में। तो गाइस सीन आप देख ही रहे हो,
क्या है मेरे पीछे। पहले वाली दो जो है चाहे मिस कर देना, कोशिश करना ये मत मिस करो, क्योंकि ये कुछ अलग चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एक्चुअली में। इतना क्लीन वाटर है, माउंटेन्स के बीच में बह रहा है, ये रास्ता बनाया हुआ है इतना सही, मतलब बहुत बढ़िया है। तो अगर आप आते हैं, पहले वाले चाहे दो आपने जो देखे उनको मिस कर देना, ये मत मिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सुंदर है। और सेकंड चॉइस आप रखना चाहो तो जिसमें मैं सबसे पहली बार गया था वो आप सेकंड चॉइस में रख सकते हो, और जो सेकंड में गया था उसको आप चाहे मिस भी कर सकते हो, जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया। बट कोशिश करो सारे देखो, बट ये मत मिस करो ये बहुत खूबसूरत है यार, लिटरली। सो गाइस, शाम हो गई है, ये जगह में बहुत मज़ा आया, काफ़ी देर यहाँ बैठा मैं ऊपर जाके। ये दोनों पॉइंट है इसके, जहाँ पे अभी एंड पॉइंट था वहाँ से भी एंट्री है और जहाँ से मैंने एंटर किया था वहाँ से भी एंट्री है। तो यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से आएंगे तो वहाँ जाके वापस यहीं आना पड़ेगा अगर गाड़ी पे आए हो। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है तो आप चाहे वहाँ एक तरफ से आके दूसरी तरफ से बस पकड़ सकते हो, क्योंकि बस स्टॉप यहाँ पे भी है और दूसरी तरफ भी है। और बाकी बस मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका है, एग्जिट गेट ओपन है, एंट्री गेट ऑलरेडी क्लोज़ हो गया। 6:30 तक का इसका टाइम था, अब ऑलरेडी 6:45 हो गया है। और मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। केव्स जो थे देख लिए, 2-3 जो इम्पोर्टेंट थे, जो फेमस थे यहाँ पे। अब बस कल वेदर थोड़ा ठीक रहे तो कल आपको माउंटेन्स दिखाता हूँ, टॉप ऑफ यूरोप और जो गिंडर वर्ल्ड और वो सब जितने भी हैं फर्स्ट, वो सब का कल का प्लान है। और दूसरा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको। वैसे ये खैर मैं मेरे को लगता है कल की वीडियो में दोबारा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट अगर अभी तक आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा आपको पहले से बता दूं कि करंटली कोविड की सिचुएशन की वजह से इन्होंने स्पेशल एक पास बनाया है जो कि सिर्फ इसी रीजन में, इंटरलेकिन वाले रीजन में वैलिड है। यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स हैं वो एक 235 फ्रैंक्स का कार्ड है 3 दिन का। आप चाहें 3 दिन का लें, 4 दिन का लें, 5 दिन का, 6 दिन का, ऐसे कार्ड्स हैं। पहले ये कार्ड नहीं होते थे, अभी इन्होंने स्पेशल अभी बनाए हैं ये कार्ड्स। तो जैसे मैं अभी 235 वाला कार्ड लेने का सोच रहा हूँ, वो 3 दिन तक वैलिड होगा। 3 दिन तक मैं इस रीजन में किसी भी माउंटेन पे जा सकता हूँ उसके कार्ड को यूज़ करके। वैसे अगर मैं खाली टॉप ऑफ यूरोप की टिकट लेता हूँ तो वही 190 फ्रैंक्स की है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो डाल के अगर मेरे को बाकी सारे माउंटेन्स की भी टिकट मिल जा रही है उसके अंदर तो वो अच्छा है, बेनिफिशियल है। पहले ऐसा कुछ था नहीं, बट कोविड में इतना टूरिज्म नहीं है तो शायद टूरिज्म को थोड़ा बूम करने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए उन्होंने ये पास दिया है। मे बी ये नेक्स्ट ईयर से ना अवेलेबल हो, क्योंकि लास्ट डेट शायद नवंबर समथिंग का उसका डेट लिखा था पास का वैलिडिटी। शायद नेक्स्ट ईयर से ना ये वो पास दें, और ये भी हो सकता है कि ये पास अगर सक्सेसफुल रहा तो मे बी नेक्स्ट ईयर से ये परमानेंट कर दें, कंटिन्यू कर दें पास। थोड़ा पानी का आवाज़ आ रहा है, पता नहीं कितना क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आवाज़। और बाय द वे, ये टर्की में मैंने बोला था कि मैं यहाँ छोटा सा माइक लगा रहा हूँ और वो कामयाब रहा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा वॉइस क्वालिटी बेटर हो गया। और एक्चुअली इसका क्रेडिट मैं एक अपने खुर्शीद भाई हैं, खुर्शीद खान उनका नाम है, वो हैं बेसिकली पाकिस्तान से, और उनका भी एक YouTube चैनल है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं। और वो कुछ यहाँ टीवी चैनल्स के लिए भी काम करते हैं UAE में। तो उनका आइडिया था, उन्होंने मेरे को बोला, उनसे मैंने डिस्कस किया, वो थोड़ा मेरे को गाइड कर देते हैं। उनसे मैंने डिस्कस किया कि मेरे को वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि माइक यहाँ पे लगाओ, ट्राई करके देखो अगर बनता तो वो कामयाब रहा। थैंक यू खुर्शीद भाई, ये आपके लिए। और बस मिलता हूँ आपको कल के ब्लॉग में।